तो गुरु लोग, अब जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ब्रह्मास्त्र मूवी कल या परसों में रिलीज हो जाएगी, या फिर प्रोबेबली जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक ये मूवी रिलीज हो चुकी होगी। क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे पता है कि मेरा कोई भरोसा नहीं है। कायदे से ये वीडियो 6 तारीख को आ जानी चाहिए थी, लेकिन मुझे पता है कि मेरे आलस के चलते ये होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ऐसे में अगर आप ये वीडियो मूवी के रिलीज होने के बाद देख रहे हो और आपने ऑलरेडी ये मूवी देख ली है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और मैं चाहूंगा कि आप अपने मन की नफरत को एक साइड में रख के अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे इसके बारे में। जहां तक रही बात मेरी, तो मैं इसे शाम को ही देखने जाऊंगा अपने दोस्तों के साथ, अगर किसी ने गोला नहीं दिया तो, और वो भी 2D में। अब इससे पहले आप लोग चिल्लाने लगो, मैं बता दूं कि मैं कोई चूतिया नहीं हूँ। मुझे भी पता है कि इस मूवी को देखने का असली मजा 3D में ही आएगा, मगर क्या करें, गरीब शहर है अपना, नहीं है उसमें कोई 3D हॉल। बेंचोद मेरे पूरे शहर में सिर्फ एक ही हॉल है जिसमें सिर्फ 2D में ही पिक्चरें लगती हैं, तो इसलिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि ना तो मैं यूट्यूब से कमाता हूँ और ना ही मेरे बाप के पास अंधा पैसा है कि मैं इसे दूसरे शहर जाके देख सकूं। ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे उन लोगों से जलन हो रही है जो इसे 3D में देखेंगे। काश मेरे पास भी इतना पैसा होता कि मैं इसे दूसरे शहर में जाके देख सकता, मगर कोई ना, अपन 2D से ही काम चला लेंगे। खैर, ये तो हो गई इसके रिलीज की बात। इस वीडियो को बनाने का मेन मुद्दा ये है कि मैं आप लोगों से कुछ और भी बात करना चाहता था इस मूवी के बारे में। अब हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यूट्यूब ऐसी जगह है जहाँ हर कोई अपनी बकैती कर सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं। आई मीन यहाँ पे भी कुछ ऐसे चूतिया हैं जिन्हें लगता है कि अस्त्रवर्ष जो वर्ल्ड है वो मल्टीवर्स से कॉपी किया गया है, तो उनके मुकाबले मैं तो खुद को बहुत इंटेलिजेंट मानता हूँ, आपका पता नहीं। खैर चलो, सबसे पहले अपन इसी बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों इस मूवी को इतना ज्यादा बॉयकॉट किया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि ये बॉलीवुड की मूवी है, इसलिए इसको इतना ज्यादा हेट मिल रहा है। और वो तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपना नाम इतना बदनाम किया है। मैं लिख के देता हूँ कि अगर यही मूवी साउथ वाले बनाते तो इसे इतना हेट ना मिलता, ठीक जैसा प्रभास के पिछली 2 मूवीज के साथ हुआ था। मतलब ठीक है, लोगों ने भले ही उन दोनों मूवीज के रिलीज होने के बाद उन्हें बहुत नापसंद किया था, लेकिन उनके रिलीज होने के पहले किसी ने ये नहीं बोला था कि हाँ, ये मूवी भी खराब हो सकती है। बल्कि अगर तुम बोल दिए होते ना कि 350 करोड़ में ये लव स्टोरी वाली मूवी बना रहे हैं, क्या वो अच्छी होगी, तो कसम से पब्लिक तुम्हारी वही गान मान ली होती। क्योंकि इस वक्त अपने पूरे इंडिया में प्रभास की फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा होगी, और उनके फैंस ये जरा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तुम उनकी मूवी के बारे में ऐसा कैसे बोल रहे हो। प्लस जब से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी, तब से ये बॉलीवुड को लेकर जो थोड़ी बहुत हेट थी वो अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गई थी। मतलब उस वक्त शायद कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस होगा जिन्हें हेट नहीं मिली होगी। और मुझे याद है कि कुछ यूट्यूब चैनलों ने इसी टॉपिक पे 2-3 वीडियो बना के अपना चैनल मोनेटाइज कर लिया था, जबकि उन्हें कोई मतलब नहीं था इससे। फिर भी वो हर रोज सुबह उठ के सिर्फ एक ही वीडियो बनाते थे कि अमिताभ बच्चन ने किया, शाहरुख खान ने किया, सलमान खान ने किया, आमिर खान ने किया। और पते की बात यह है कि वो वीडियोस चल भी जाते थे जिनपे अच्छे खासे व्यूज आते थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि नफरत फैलाना बहुत आसान है। इसलिए अगर तुम देखने जाओगे तो दिल बेचारा के ट्रेलर पे उतने लाइक नहीं है जितने सड़क 2 के ट्रेलर पे डिसलाइक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, नफरत अक्सर ज्यादा फैलती है प्यार के मुकाबले। इनफैक्ट उस वक्त अगर तुम देखने जाओगे तो लोग कंगना रनावत को पसंद कर रहे थे कि ये हमारी शेरनी बहन आ गई, अब ये सबकी पोल खोलेगी। लेकिन फिर 4 महीनों बाद लोग उन्हीं के कुछ स्टेटमेंट के चलते उन्हें नापसंद करने लगे। तो इन सब बातों के जरिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप किसी के कहने या सुनने से ये डिसाइड मत करो कि आपको क्या करना है। इस मूवी को देखना या ना देखना वो पूरी तरह से आपकी मर्जी होनी चाहिए, ना कि उसकी जिसने आपके मन में फालतू की बातें घुसेरी हैं। अगर आपको नहीं देखना है तो आप मत देखो, कोई भी आपसे जबरदस्ती नहीं करेगा। मगर फिर अगर ये मूवी अच्छी निकल के आती है और तब भी ये फ्लॉप हो जाती है, तो फिर बाद में ये मत चिल्लाना कि बॉलीवुड कुछ नया ट्राई नहीं करता। लोगों को आजकल बहुत कूल लगने लगा है ये बॉयकॉट करने का ट्रेंड। हर दूसरी मूवी, हर दूसरा एक्टर, इवन आजकल तो कुछ भी बॉयकॉट हो जाता है। और ये ट्विटर की ऑडियंस तो पता नहीं क्या माल फूक के बैठी रहती है हर वक्त। बढ़िया है, उस तरफ मैं अभी गया नहीं हूँ। मतलब देखो गुरु, तुम्हें भी पता है कि मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। उधर कुछ भी चलता है बॉयकॉट के नाम पे, और कभी कभार तो उधर के लोग एकदम पगला ही जाते हैं। मतलब अभी हाल ही में मैंने एक स्क्रीनशॉट देखा था जिसमें बॉयकॉट महेश बाबू ट्रेंड हो रहा था, और लिटरली में आजकल लोगों को हर चीज ऑफेंसिव लगने लगी है। मैंने अपनी पिछली ही वीडियो में बताया था कि कैसे लोगों ने राउंड टू हेल के एक क्रिएटर को उनकी 4 साल पुरानी वीडियो के लिए उन्हें लिटरली में जेल भिजवा दिया था, जबकि उन्होंने उसके लिए बाकायदा अच्छे से माफी भी मांगी थी, लेकिन लोगों को वो नहीं दिखाई दिया। उन्हें बस सुनाई दी वो 4 लाइनें जो शायद उस इंटेंशन से बोली भी नहीं गई थी। अब मैं आप लोगों से ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम वही बन जाओ कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो आप अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो। इतना भी महान बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम किसी से इतनी ज्यादा नफरत करने की भी जरूरत नहीं है। अब पते की बात यह है कि ये मूवी तो पूरी तरह से बेस्ड है हमारे देवताओं और भगवानों पर। अब देखो गुरु, मैं ऐसा कुछ चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन अगर गलती से भी इसमें किसी ऐसे टॉपिक को छेड़ दिया गया और वो लोगों को पसंद नहीं आया तो पब्लिक इसे पक्का डुबा देगी। मगर चलो, वो तो मूवी के रिलीज के बाद की कहानी है। अभी जो लोग इसको मार्वल के साथ कंपेयर कर रहे हैं या फिर इसके ग्राफिक्स के बारे में कुछ बोल रहे हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मूवी के रिलीज होने तक वेट कर लो। अब जैसे कि मैंने न्यूज बॉय की एक वीडियो देखी थी जिसमें मिट्ठू सिंह नाम का एक बंदा मोनी रॉय के कैरेक्टर को वांडा के साथ कंपेयर कर रहा था, और साथ में इस मूवी के पोस्टर को एक्वामैन और द इनक्रेडिबल हल्क के पोस्टर के साथ कंपेयर कर रहा था। और उन जनाब को ऐसा लगता है कि अस्त्रवर्ष जो वर्ल्ड है वो मल्टीवर्स वर्ल्ड से कॉपी किया गया है। और ऐसे में ये बंदा ब्रह्मास्त्र के मेकर्स को 12वीं पास या फेल बता रहा था। अब देखो, मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मेरे को उस बंदे के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही मैंने उनकी पूरी वीडियो देखी है। मैंने सिर्फ उतना ही क्लिप देखा है जितना न्यूज बॉय ने अपने चैनल पे दिखाया था, और उतना ही देख के मेरे को समझ में आ गया कि इस बंदे को मूवीज के बारे में कितना ही नॉलेज होगा। मैं सच कह रहा हूँ, इससे ज्यादा चूतिया पॉइंट्स मैंने शायद ही कभी सुने होंगे। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उस बंदे ने खुद रिसर्च करके
वो पोस्टर वोस्टर ढूले होंगे, तो ऐसा नहीं है। ये सब चीजें आराम से इंस्टाग्राम पे रोल करते हुए तुमको भी दिख जाएंगी। इस बंदे को भी कहीं से ये सब चीजें मिल गई होंगी, तो इसने सोचा होगा कि चलो मैं इस पे एक वीडियो ही बना देता हूँ, कुछ नहीं तो 40-50 हजार व्यू तो मिल ही जाएंगे। और क्योंकि मैं नफरत बेच रहा हूँ तो लाइक्स भी अच्छे खासे आ ही जाएंगे। भाई ऐसे लोगों की वजह से हमारे बीच में नफरत कम होने के बजाय और ज्यादा फैल जाती है। और बुरी बात तो यह है कि लोगों को पता है कि ऐसे वीडियोस में कुछ खास लॉजिक नहीं है, फिर भी वो सपोर्ट करते हैं ऐसे वीडियोस को। और मेरी वीडियोस को कोई नहीं करता है, एटलीस्ट शेयर कर दिया करो थोड़ा बहुत। मैं मानता हूँ कि इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है मेरी वीडियोस की, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत। खैर अब देखो भाई लोग, मैं उन लोगों की सोच को नहीं बदल सकता हूँ जिन्होंने ऑलरेडी मूड बना लिया है इस मूवी को बॉयकॉट करने का, क्योंकि मुझे पता है कि मैं चाहे जितना ही प्यार और सलीके से इन सब चीजों को एक्सप्लेन करूँ, फिर भी उन्हें समझ में नहीं आने वाला है। और ठीक है, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है सबको ये बात समझाने का। मैं बस इतना चाहता हूँ कि इस वक्त लोगों के बीच में जो इतनी ज्यादा नफरत फैली हुई है वो खत्म हो जाए, और जो लोग इस मूवी को फालतू के रीजन की वजह से बॉयकॉट कर रहे हैं वो ना करें। आई मीन ठीक है, क्या हुआ अगर आलिया भट्ट अपनी फाट को सूंघ रही है, वो तो कोई रीजन नहीं हुआ मूवी को बॉयकॉट करने का। हालांकि मैं मानता हूँ कि वो हरकत थी तो वाकई में काफी वाहियात। मतलब यार क्या ही चल रहा था उनके दिमाग में जब उन्होंने ऐसा किया। इश काफी अजीब सी फीलिंग आने लगी। मगर छोड़ो, अपने को क्या ही है, अपन नहीं करते ऐसी हरकतें, सच में नहीं करते। और एक बात कि तुम लोग देखना, यही लोग जो इस मूवी को बॉयकॉट कर रहे हैं वही लोग इस मूवी को सबसे पहले देखेंगे, ये पिकासो, टेलीग्राम और तमिल रॉकर जैसी साइटों से डाउनलोड करके। और फिर जाहिर सी बात है कि मूवी के किसी एक सीन को उठा के उस पर बवाल करेंगे, क्योंकि यही उनका काम है। वरना तुम मुझे बताओ, अगर ये मूवी को बॉयकॉट कर रहे हैं तो इन्हें वो देखना ही नहीं चाहिए। और अगर ये देखते नहीं है तो इन्हें पता कैसे चलता है कि मूवी में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। मतलब जाहिर सी बात है कि तुम भी कहीं ना कहीं से तो इस मूवी को देखोगे ही, तो फिर क्यों ही इतना बवाल कर रहे हो। अच्छे से रहो, मूवी अच्छी हुई तो ठीक, बुरी हुई तो पेलना इसको। खैर अब आज के लिए काफी बातें हो गई। आई थिंक ये वीडियो काफी अच्छी खासी लंबी खिंच गई होगी, तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। और बाकी मैंने आपसे वीडियो को लाइक करने की भीख तो मांग ही ली है, लेकिन फिर भी अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अगर आपको जानना है कि इस मूवी को हिट होने के लिए टोटल कितना पैसा कमाना पड़ेगा, तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो। हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।